हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर शर्मा मैथ चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आज के सेशन में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 1 to 14 क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। सॉल्यूशन given that, तो गिवन दैट है क्या है, वाई क्यू प्लस 125। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाई क्यू है, तो जाहिर सी बात है ये भी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, और नहीं होगा तो उसको लेके आना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि हमको इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के हमको आइडेंटिटी पता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस कंसेप्ट पर इसको लेके आना पड़ेगा, तभी इसका फैक्टराइज कर पाएंगे हम इजीली। गेटिंग? सो हियर वी कैन राइट वाई क्यू प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कैन राइट वाई क्यू प्लस 5 क्यू। गेटिंग? ये हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। सो सिंस we know that what is a q plus b q इक्वल टू होता है a माइनस a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डन। सो देयरफॉर वी कैन राइट वाई क्यू प्लस 5q इज इक्वल टू a प्लस बी y प्लस 5, फिर a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 5y प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। और वी कैन राइट y प्लस 5 y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 5 5 जा 25। ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I am going to solve question number 2. 1 minus 27 ए क्यू है, फैक्टराइज करना है इसको भी हमें। तो सबसे पहले राइट करते हैं क्या गिवन है, 1 minus 27 ए क्यू। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको आइडेंटिटी याद होना चाहिए ए माइनस बी क्यू का, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो उसको याद होना चाहिए, तो याद तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 27 है, सिर्फ ए का क्यू गिवन है, एक क्यू गिवन है। तो आप यहाँ 27 को भी क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हो और 1 को भी आप क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हो। सो हियर वी कैन राइट 1 क्यू, क्योंकि 1 को कितना बार टाइम में मल्टीप्लाई कीजिए हमको 1 ही आएगा, क्योंकि इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में लेकर आना है, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ क्यू ही दिया। नहीं तो 1 लाख भी देख सकता था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए क्यू राइट कर सकते हैं। और वी कैन राइट 1 क्यू माइनस 3a का होल क्यू। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम राइट करेंगे आइडेंटिटी, सिंस वी नो दैट ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सो we can write 1q minus 3a whole q is equal to a minus b, means 1 minus 3a, फिर a square means 1 square plus ab means 1 into 3a and plus b square means 3a square।
3a square. So here we can write 1 minus 3a, 1 square हमारा 1 ही हो जाएगा. This multiply this, we get 3a, and then the square of 3 is equal to 9, and square of a is equal to a square. This is our right answer. You can note down the explanation. Now I am going to factorize question number 3. Given है 8x cube y cube plus 27a cube. Then अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसको भी हम a क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 8 का भी क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे, जज करेंगे कि क्या ये a क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो बाकी सब क्यू के फॉर्म में है, वेरिएबल जो गिवन है, लेकिन यहाँ टर्म जो कंस्टेंट है ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, इसको क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. सो हियर वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब एंड y cube, again 3 into 3 into 3 into a cube. इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 to the power 3 और फिर x क्यूब y क्यूब, अगेन 3 to the power 3 a क्यूब. आप देख सकते हैं सबका क्यूब है, तो ऐड कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2x to the power y to the power क्यूब एंड प्लस 3a to the power क्यूब. तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म का आ गया. तो ऐड करते हैं इसका आइडेंटिटी, सिंस वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी and plus b square. Therefore plus 3a therefore 2x to y to the power cube plus 3 to the power cube is equal to हो जाएगा a plus b, means 2xy plus 3a. Again a square minus ab means a square means what? 2xy whole square minus ab. A means 2xy and b means 3a plus b square means a का whole square. Done. So here we can write 2xy plus 3a into 2 square 4x square and then y square. Again 2 3 जा 6 xy a और फिर 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a. तो ये आपका हो गया 2xy प्लस 3a इंटू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9a. अपना क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया. यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4. गिवन है given that 64 a cube माइनस बी क्यू. इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. 64 का हो जाएगा हम 4 इंटू 4 इंटू 4 ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी क्यूब के फॉर्म में ही राइट करना है, क्योंकि अपने पास सिर्फ क्यूब का ही दोनों क्यूब
क्यूब के ही आइडेंटिटी है. So here you can write 4q aq minus bq, or we can write 4aq minus bq. अब aq minus bq हो गया. अब ऐड करेंगे सिंस we know that aq minus bq होता है a minus b into a square plus ab plus b square. So here we can write therefore 4a q माइनस बी क्यू इजकल टू हो जाएगा a माइनस बी, मीन्स 4a minus b, and then a square means 4a square plus a means 4a and b means b plus b square means b square. Done. So here we can write 4a minus b into 4 square 16a square plus 4ab plus b square. ये आपका हो गया इसका perfect factor. So you can note down this question. Now I am going to find the factor of question number 5. Given है x cube upon 216 minus 8q. आप देख सकते हैं ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हिंट दे दिया है एक्स क्यू गिवन है या वाई क्यू गिवन है, हिंट तो दे दिया है. तो अब यहाँ लगते हैं 216 और 8 का. तो 216 का होता है 6 का क्यू हो जाएगा तो 216 हो जाएगा, और 2 का क्यू हो जाता है. कोई डरने की जरूरत नहीं है. हियर यू कैन राइट एक्स क्यू अपॉन 6 इंटू 6 इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, क्लास 9 में है आप. 2 इंटू वाई क्यू. So here you can write x cube upon 6q minus 2q yq, or we can write x by 6 to the power q minus 2y to the power q. Done. ये हो गया q माइनस बी क्यू का फॉर्म है. अब हम इसको सेट करते हैं. Since we know that a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यदि इसको याद नहीं होगा तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ए माइनस बी के होल क्यू का एक्सप्लेनेशन फाइंड करके. देयरफॉर एक्स बाई 6q 2yq या a माइनस बी मीन्स एक्स बाई 6 माइनस 2y. फिर a square again. So here you can write curly bracket will start x by 6 square, then plus ab. A means x by 6 and b means 2y plus b square means 2y square. So we can write 2y x square minus
36 डन। और 2 3 जा 6, सो प्लस एक्स वाई बाई 3 प्लस यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। आपका क्या होगा आंसर? सो यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।